मैं सबसे पहले भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। आदरणीय कौशिक जी पधारे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। भाई ताम्रध्वज साहू ने इतना बड़ा भव्य भवन बन रहा है, उतना बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है, उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। हमारे संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय चौबे जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भाई मंडावी जी, आदरणीय हमारे अध्यक्ष कांग्रेस के मरकाम जी, यहाँ उपस्थित सरगुजा महाराज टी.एच. सिंहदेव जी, डॉक्टर प्रेम साई जी, भाई डहरिया जी, भाई जय सिंह जी, भाई अमरजीत जी, आदरणीय श्रीमती भेड़िया जी, उमेश पटेल जी, प्रमुख सचिव मंडल जी, हमारे प्रमुख सचिव गंगराड़े जी, परदेसी जी, जैन साहब, चतुर्वेदी जी और सभी हमारी संसदीय सचिवगण, हमारे विधायकगण, हमारे निगम और मंडल के अध्यक्षगण, आमंत्रित स्वजन, आमंत्रित साथियों, पत्रकार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ भवन, विधानसभा भवन के कल्पना तो बहुत दिन ले चलत रही से, और ये कल्पना ला साकार करे हमन दो प्रमुख नेता मन, पीडब्ल्यूडी के मंत्री महोदय ताम्रध्वज साहू जी, और थोड़ा नाराज नहीं हो ही तो मैं कहूँ थोड़ा हमला प्रयास करे पड़ी आदरणीय मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी के इच्छा तो रही से कि ये भवन ला थोड़ा और देर बात कर सकबो, मगर हमर जीत के सामने मुख्यमंत्री जी ये भवन ला जल्दी बनाए बर तैयार हो गए। अनुपूरक बजट में स्वीकार भी हो गए और आज आपके सामने भवन है, आप सब मन एकर साक्षी है, ओकर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आप सबके अभिनंदन करता हूँ कि इतना अवसर में आप मन सब उपस्थित है। जब नवा राजधानी के कल्पना हुई रही से सोनिया जी के हाथों शिलालेख यहाँ रखे गए से, तभी ले ये विचार रही से कि राजभवन, मंत्रालय, संचालय, विधानसभा भवन और सभी प्रकार के जो भवन है पास पास होना चाहिए। पिछले 20 साल ले हमन महसूस करत रहें कि कार्यपालिका भवन के विधानसभा भवन से दूरी ज़्यादा है और ज़्यादा होए के कारण थोड़ा नियंत्रण कम हो गए है। तेकर बर विधानसभा भवन नज़दीक रहे। अब यहाँ ले वहाँ तक जाए बर कार गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। ये सचिव मन चाहिए, प्रमुख सचिव चाहिए तो यहाँ ले पैदल भी विधानसभा भवन में आ सकत हैं। तो ये जो अवसर प्रदान किए गए हैं ओकर बर मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। संकल्प पूरा हुई समन के। विधानसभा भवन सिर्फ एक भवन न है, हमन बर लोकतंत्र के मंदिर है। और भारत के जो परंपरा है, हमारे भारतीय परंपरा है, लोकतंत्र के मंदिर बना थे तो मंदिर में जब तक दाई के या मातृशक्ति के आशीर्वाद नहीं मिली तो वह अच्छा फल नहीं ऐसे कथे। ओकर बाद हमारे मातृशक्ति सोनिया गांधी जी ला निमंत्रित करे हन, आज आए हैं, ओला विश्वास दिलात हन हमन कि छत्तीसगढ़ के हर विधायक, हर पढ़े लिखे अधिकारी, कर्मचारी, नौजवान साथी हमन संकल्प लेथन कि छत्तीसगढ़ में जो लोकतंत्र ला अक्षुण बनाए के काम है वो छत्तीसगढ़ के जब भी नाम आई हमन अग्रणी के भूमिका, अगुवाई करे के भूमिका ला निभावो। ये बात के आप मतलब बहुत बहुत हमन विश्वास दिलाथन और संकल्प भी लेथन।
कोरोना काल है, भव्य बनाए तो हन स्वागत बर आपके, मगर दिल से स्वागत नहीं कर पात हन, गले लग के स्वागत नहीं कर पात हन, ओकर बर क्षमा चाहत हन। मगर छत्तीसगढ़ विधानसभा कोशिश करिस और प्रदेश नहीं देश में पहली बार विधानसभा 4 दिन के हमन लगाएं। सब साथी मन के भरपूर सहयोग मिलिस, बहुत अच्छा ढंग से कार्यक्रम होइस और सब मिल के हमन एक संदेश दे के कोशिश करें कि अगर कोरोना से भी लड़ना है तो लड़े जा सकते हैं। दिल में इच्छा शक्ति होना चाहिए और एक बार आप सब के सहयोग मिली सो कर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, आज के छत्तीसगढ़ ला बनाए में बहुत दिन हमारे पुरखा मन काम करे हैं, हड़ताल करे हैं, नारा लगाए हैं, मार खाए हैं, उस सब ला मैं आज के दिन प्रणाम करता हूँ। वो मन आशीर्वाद दे हमन सब विधायक मन ला, आने वाला विधायक मन ला। मैं ये बात कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी कि प्रदेश बने के बाद जोगी जी ला मौका मिलिस, डॉक्टर रमन सिंह जी ला मौका मिलिस और ईश्वर के कृपा से और आपके पुण्य जन्म के कर्म से ये बहुत अच्छा अवसर आप लोग मिले हैं छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करे के। यहाँ के जितना वंचित हैं, गरीब हैं, किसान हैं, उमन के बेहतर से बेहतर सेवा करे के अवसर भगवान आप ला दे है। ये समय ला नहीं चूकना है, जितना काम आप कर सको, जितना निर्माण कर सको आप ला करना चाहिए। हम सब आपके मंत्रिमंडल के साथी मन के आभारी हैं कि वो मन के सहयोग से आप जो प्रदेश के किसान मन बर, गरीब मन बर और वंचित मन बर, आदिवासी मन बर, अनुसूचित जाति बर जो कुछ भी करत हो बोला सबके सहयोग मिलत जात। और मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, कोरोना काल है, मास्क जरूर लगावा। ये लो मास्क कहते ना, मगर मास्क लगाए के बाद आपके बोली के जो मधुरता है, आपके बोली के जो मिठास है वो कम नहीं होना चाहिए। मास्क लगाना जरूर है। दूसरी बात सोशल डिस्टेंसिंग के, सोशल डिस्टेंसिंग भरपूर करो, मगर दिल के दूरी नहीं बनाना है। दिल में दूरी झन बने, दिल के प्रेम कम होए, मत कम होए। और आप सब वही छत्तीसगढ़ के बाबा के धरती, घासीदास बाबा के धरती, कबीर बाबा के धरती के अनुसार प्रेम के, प्यार के, सद्भाव के उदाहरण आप सब बनाओ। यही कहते हुए मैं बहुत बहुत आप मल्ला धन्यवाद देता हूँ। आप सब आया, मुख्यमंत्री जी, ताम्रध्वज साहू जी ला, दोनों ला हमन के कल्पना ला साकार करे के अवसर प्रदान करीन है, तेकर बर धन्यवाद देता हूँ। और आप सब ला यही निवेदन करूँ कि कोरोना काल है, हमन ला एक दूसरे के रक्षा करते हुए चलना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपे से निवेदन करूँ, हमन के बहुत हार्दिक इच्छा है, मंत्री मन के भी इच्छा है, विधायक साथी मन की इच्छा है, संसदीय सचिव मन की इच्छा है कि ये कार्यकाल में जरूर एक उद्घाटन हो जाना चाहिए और हमारे विधानसभा के सत्र यहाँ एक बार तो कम से कम चुनाव के पहले बैठना चाहिए। तेकर पर आप जल्दी से निर्माण करे के निर्देश अपन अधिकारी मन ला दिया, यही विश्वास करते हुए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। प्रेम, सौहार्द और मर्यादा के उच्च मापदंडों के प्रतीक इस नवीन विधानसभा भवन के लोकार्पण अनावरण समारोह के अवसर पर
माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। और इसके साथ ही पूरे सम्मान के साथ हम आमंत्रित करते हैं आज के समारोह में उपस्थित छत्तीसगढ़ राज्य के मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर भूपेश बघेल जी को संबोधन के लिए। बोले छत्तीसगढ़ मातारी की, भारत माता की। विधानसभा भवन के शिलान्यास के पावन अवसर में आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मोतीलाल वोरा जी, आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, आदरणीय डॉक्टर पीएल पुनिया जी, आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय मनोज मंडावी जी, आदरणीय रविंद्र चौबे जी, पीएस सिंहदेव जी, मनोज मंडावी जी, श्री कुमार डेहरिया जी, अनिला भेड़िया जी, जय सिंह अग्रवाल जी, उमेश पटेल जी, भाई अमरजीत भगत जी, हमार मुख्य सचिव आरपी मंडल जी और सब अधिकारी मन, साथ ही मैं देखा था कि मंच के सामने हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी, अमतेज शुक्ल जी, अरुण वोरा जी, धर्मजीत सिंह जी और सबो हमार संसदीय सचिव और विधायक मन, राजेंद्र तिवारी जी, जुनेजा जी, उपस्थित सब साथी मन, अधिकारी मन और पत्रकार साथी मन। साथ ही विधानसभा के प्रमुख सचिव गंगराड़े जी और सबो विधानसभा सचिवालय के सब अधिकारी मन, उपस्थित सब संगवारी मन, ये सुखद संयोग है 29 अगस्त के आज विधानसभा भवन के शिलान्यास हमन करत हन। इतिहास में बहुत अकन घटना आज के तारीख से जुड़े हुए हैं। 29 अगस्त 1947 भारतीय संविधान सभा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में संविधान का मसौदा तैयार करने प्रारूप समिति का गठन आज ही के दिन किया गया था। ये हम लोगों के सुखद संयोग। छत्तीसगढ़ राज्य बनीस पुरखा मन के सपना साकार होइस। ओकरे साथ साथ मंत्रालय बनाए के काम, विधानसभा बनाए के काम, अधिकारी और मंत्री मन के रहे के व्यवस्था, और ओकरे साथ साथ नवा राजधानी बनाए के भी परिकल्पना और साकार करे बर योजना बनाए के काम जोगी जी के जिन मंत्रिमंडल रही से वो हम सब साथी शामिल रहे। ये जगह के चयन के गेस आदरणीय सोनिया गांधी जी के हाथ से ओकर शिलान्यास हुई। कुछ फेर बदल करके डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में मंत्रालय बनाए काम, सड़क बनाए के काम, बहुत अकन बिल्डिंग बनाए के काम ये 15 साल में हुई से हजारों करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। जानकारी में याद रही कि कुछ बिल्डिंग में जिन पहले बने हैं ते मन अब जर्जर हो जाते। ऐसा स्थिति में देश के और दूसर राजधानी मन के अनुभव ल ध्यान में रखते हुए
नवा राजधानी तो बना दीस लेकिन शहर बस नहीं पाइस। वही स्थिति मत हो जाए, एला ध्यान में रखते हुए सबसे पहली हमन जिन शुरुआत करें ते राजभवन और मंत्रिमंडल के निवास, मुख्य सचिव होकर अधिकारी मन के निवास बनाए के शुरुआत पिछले साल हम कर चुके रहे। ये कोरोना काल के कारण से थोड़ा सा विलंब हुई, लेकिन मंडल साहब और उकर अधिकारी मन अभी दिन रात मेहनत करा थे जल्दी से जल्दी बनाए के। मैं तो अधिकारी मन में मंडल साहब ले बधाई दूँ कि वह नवा राजधानी में अपन निवास कर ले और साथ ही बहुत अगन कर्मचारी मन रहेल धर ले, लेकिन मंत्रालय अभी भी सुनसान है। ऐसा स्थिति में यदि ये नया शहर में हजारों करोड़ रुपए जिन खर्च हो चुके हैं, यदि ये शहर ला नहीं बसाया जाए तो फिर खंडहर में तब्दील हो जाए। ते पाए के जहां निवास बनाए के काम शुरू करे, जब आक रहेल धर लेबो तो उसी शहर बसे शुरू हो जाए। मंत्री मन रही, संसदीय सचिव मन ला भी इलाट नवा राजधानी भवन करें, पुराना शहर में नहीं करें। जतका संसदीय सचिव है सब ला नवा राजधानी में ओकर मनबर भवन इलाट करे हन। जैसे बनी हमूमन विधानसभा अध्यक्ष सहित पूरा मंत्रिमंडल के साथी और राज्यपाल जी ला भी आग्रह करबो और सब जन आके यहाँ रहे शुरू करबो। जब हमार रेल दल लेबो, अधिकारी में रेल दल ले तो फिर मार्केट भी बनी, हॉस्पिटल भी शुरू हो जाही, आवागमन की सुविधा भी बन जाही, तो शहर बसाए में ज़्यादा अड़चन नहीं हुई। और ही बीच में दोनों जन महानदी और इंद्रावती भवन के बीच में ये विधानसभा के शिलान्यास आज हो है। अध्यक्ष जी के निर्देश है कि यही कार्यकाल में बन जाए। कतेक विश्वास है आदरणीय महंत जी ला, काबर की पुराना विधानसभा भी देखे मध्य प्रदेश के 84 में अर्जुन सिंह जी होकर घोषणा करे रही से, अहो मैं 96-97 कब बनी इसका शुरू करें 97 में नवा विधानसभा, भोपाल के नवा विधानसभा मन गेन आदरणीय दिग्विजय सिंह जी वो समय मुख्यमंत्री रही से, तब ओकर शुरुआत हो रही से। तेमे के कुछ साथी मन ऐसे है, कुछ वरिष्ठ सदस्य मन है अभी भी, जे में पुराना विधानसभा जे मिंटो हॉल जॉर्ज परचम के स्वागत करे बर जिन हाल ला बनाए रही से, बहुत लंबा समय तक के वो विधानसभा के रूप में, मध्य प्रदेश की विधानसभा के रूप में ओकर उपयोग होइस। ओकर बाद नवा विधानसभा में भी बैठे का अवसर मिलिस और छत्तीसगढ़ बनिस। तो जसपुर हाल में, आरकेसी में जसपुर हाल में पहली विधानसभा सत, ओकर बाद अभी 0 पॉइंट में ओला विधानसभा के रूप में विकसित किए गए। अब ये नवीन विधानसभा है, तो कुछ साथी मन हैं जैसे रवीन चौबे जी जैसे वरिष्ठ साथी है, प्रेम साय सिंह जी है, ये मन सबो विधानसभा में बैठे के अवसर मिले है। ताम्रध्वज भैया, अमतेज भैया, चरण भैया भी सबो विधानसभा में बैठ चुके। जसपुर हाल में नहीं बैठे, ऐसा एक ठक में आप चुके हो अभी तक। ताम्रध्वज भैया मिंटो हाल में नहीं बैठे, हाँ, लेकिन चौबे जी के साथ हमन बहुत जन साथी मन, अरुण वोरा भी मिंटो हाल में बैठे हैं, नवा विधानसभा जसपुर हाल में नहीं बैठ पाए, बैठे हैं यहाँ जसपुर हाल में बैठे हैं। अच्छा, तो बहुत जन साथी है जिन मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी बैठे का अवसर मिले हैं और यहाँ की विधानसभा में हमारी कोशिश वही है। बताया अर्थेरी से 84 में अर्जुन सिंह जी घोषणा करे रही से और 97 में
नवीन विधानसभा भोपाल में बनीस 13 साल लगे रिसगा, अब मोला तेहा 3 साल में बनायल कहा था। तो कोशिश हमर रही कि बहुत जल्दी बनाए नया विधानसभा में छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता के हित में ओकर विकास भर, प्रदेश के विकास भर, छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा करे बर ये सुंदर विधानसभा बैठी ते में बनी ते हम सब चर्चा कर सकन। कल विधानसभा के पावत सत्र के 17 साल होइस, 4 दिन के विधानसभा, लेकिन हमन ला सब ला बहुत डर लागत रही से कि विधानसभा कैसे होही। लेकिन आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी ला मैं बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत सुंदर व्यवस्था वहाँ के सबके हेल्थ चेकअप करे बर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी मन ला आदरणीय टी.एस. सिंहदेव निर्देशित करिस। वहाँ सबके चेकअप के व्यवस्था, साथ ही वहाँ जिन बैठे की व्यवस्था बनाए रही समर मन के शेर के पिंजरा बरोबर अलग अलग बगल के सीट में बैठे थे से बात नहीं कर सका, लेकिन शुरू में तटपटा लगे, लेकिन बाद में लगे कि बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा व्यवस्था। बहुत देश के बहुत अकन विधानसभा में 4 दिन के भी सत्र नहीं बुलाए हिम्मत कर सका थे, वहाँ 4 दिन के विधानसभा सत्र हुई। और हमार नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 4 दिन में अतका कन काम हो है जिन 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में नहीं हो सके, आते कन बिजनेस 4 दिन में हो है। एक दिन तो जोगी जी के श्रद्धांजलि में, दिवंगत आत्मा मन के श्रद्धांजलि में निकल गए, लेकिन 3 दिन में 3 जहाँ स्थगन हुई, 9 ध्यानाकर्षण हुई, 75 ठक प्रश्न हुई, 11 ठक विधेयक पारित हुई और छत्तीसगढ़ महतारी के जिन भाषा है, जिन भाषा में अमर कबीर के वाणी गूंज थे, धनी धर्मदास साहब जिन कविता करे है, गुरु घासीदास जी जिन मनखे एक समान के संदेश दे है, वो भाषा ला राजभाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में जोड़े बर भी प्रस्ताव करके दिल्ली भेजे के काम कल संपन्न हुई से। तो मैं अभी हमारे डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी बैठे हैं, सबसे ज्यादा विधेयक ओकरे रही सिकाली और सबसे बढ़िया संचालन करे में सहयोग और संचालन कर अध्यक्ष जी सहयोग करे बर आदरणीय रविंद्र चौबे जी खूब मेहनत करे, 1 मिनट भी खराब नहीं होने जो हर मिनट के सदुपयोग करते हुए विधानसभा में बहुत ऐसे बिल्कुल नहीं लगत रही से, अधूरापन के एहसास नहीं होत रही से, पूरा जैसे पावत सत्र होते तो इतने विधानसभा सत्र संचालित हुई। एक बार मैं सबो सदस्य मन ला, हमार अध्यक्ष जी ला, मंत्री मन ला, नेता प्रतिपक्ष ला, हमार उपाध्यक्ष जी ला और सचिवालय के सब साथी मन ला भी मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन अध्यक्ष जी जिन दिन ले विधानसभा सत्र आउट करेस वही दिन ले पानी गिरे शुरू करीस और 4 दिन ले मनमाने झड़ी हुई और सबसे ज्यादा पानी एकरे जिला में हो, जांजगीर जिला में बहुत पानी गिरे है, अतिवृष्टि एकरे जिला में। ये अतिवृष्टि के कारण से कुछ जिला प्रभावित हुए हैं। कल ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अधिकारी मतलब निर्देशित कर दे हैं कि हर संभव जिन प्रभावित व्यक्ति है ते मतलब सहयोग करे, जान माल के कुछ नुकसान भी होए ओकरो भी सर्वे करे के निर्देश कले रात के हम दे दे हैं। तो आप सब ला ये अवसर में बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए और ये संकल्प के साथ कि बहुत जल्दी ये भवन के निर्माण हुई और हमारा प्रयास हुई यही कार्यकाल में ही हम नवा विधानसभा में प्रवेश कर जान, यही संकल्प के साथ आप सब ला बहुत बहुत बधाई देते हुए आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, कोरोना काल के कारण से आना संभव नहीं है लेकिन अपन संदेश वो भेजे है ओकर प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मन के अनुमति से एक ठन बात कहना चाहत हूँ
अभी थोड़ी देर पहले मैं आप मन ला डॉक्टर बोल परे, लेकिन मोला लागता है कि कोनो गलत नहीं है। काबर कि छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ मनखे मन के दुख तकलीफ हरैया आप मन हो, छत्तीसगढ़ के विकास पुरुष आप मन हो, छत्तीसगढ़ के विकास के डॉक्टर आप मन हो। तो डॉक्टर मोला लागता है कि कोनो गलत नहीं हो इस, और ये आवाज़ केवल मोर मन से नहीं निकले, छत्तीसगढ़ के जम्मो 3.25 करोड़ छत्तीसगढ़िया मन के आवाज़ है रही है। और एक साथ ही अब मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करत हूँ माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी ला कि आप आवो और माननीय सांसद लोकसभा श्री राहुल गांधी जी के संदेश के वाचन करो। माननीय श्री रविंद्र चौबे जी। हमार छत्तीसगढ़ के नवा विधानसभा भवन के भूमि पूजन जेकर कर कमलों से संपन्न होई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए हमार देश के सर्वमान्य नेता आदरणीय सोनिया जी, कांग्रेस के सर्वोच्च नेता आदरणीय राहुल जी, परम सम्मानी बाबूजी आदरणीय पुनिया साहब, आज जेकर द्वारा ये भूमि पूजन के काम संपन्न होई से ओकर कार्यकाल में ही अभी एकर पूरा होना है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानी भूपेश बघेल जी, विधानसभा के बहुत ही आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री धर्मलाल कौशिक जी, आदरणीय विधानसभा उपाध्यक्ष भाई मनोज मंडावी जी, बहुत ही सम्मानी लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज भैया, आदरणीय महाराज साहब श्री T.S. सिंहदेव साहब, सम्मानी डॉक्टर डहरिया जी, ओखर विधानसभा क्षेत्र में ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते, आदरणीय अनिला भेड़िया जी, भाई जय सिंह जी, आदरणीय अमरजीत भगत जी, सम्मानी उमेश जी, आदरणीय मंडल साहब, सम्मानीय अमिताभ जी, सम्मानीय सुब्रत जी, आदरणीय लोक निर्माण सचिव श्री परदेसी जी, आदरणीय गंगराड़े साहब, समस्त आदरणीय अधिकारीगण, हमारे बहुत ही सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष भाई मोहन मरकाम जी, हमारे विधानसभा के वरिष्ठतम सदस्य भाई धर्मजीत भैया, आदरणीय अरुण जी, आदरणीय अमितेश जी, राजेंद्र भैया, सुभाष भैया, करुणा दीदी, सबो आदरणीय संसदीय सचिवगण, सबो आदरणीय विधायक गण, पूर्व विधायक गण, अधिकारी गण, उपस्थित भाई और बहनी मन, बहुत सौभाग्य के बात है कि विधानसभा भवन के आज भूमि पूजन होई से हमार सबके सौभाग्य, जब राजधानी के निर्माण के शुरुआत हो रही से तब भी सोनिया जी के हाथ यहाँ के भूमि पूजन के कार्यक्रम हो रही से आवाज सोनिया जी के ही हाथ हमार विधायिका के सर्वोच्च मंदिर विधानसभा के भूमि पूजन के काम आज संपन्न होते। राहुल जी भी ये समय में हमारे मन के साथ जुड़े हुए हैं, ओखर जो संदेश है तेला मैं पढ़ के आप सबके सामने सुनाता हूं। नए विधानसभा भवन के शिलान्यास के अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बधाई देता हूं। यह छत्तीसगढ़ के लोगों के उम्मीदों और आकांक्षाओं का सम्मान है। मैं उम्मीद करता हूं कि अत्याधुनिक सुविधाओं वाला यह भवन न केवल सरकार के प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि इसके द्वार नागरिकों के लिए भी खुलेंगे। हमारे मेमर्सिक लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने में राज्य विधानसभा की भूमिका महत्वपूर्ण है। पिछले 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ सरकार ने जनता के प्रति उत्तरदायित्व और हमारी संस्थाओं के प्रति विश्वास पुनर्स्थापित करने के प्रयास किए हैं। कोविड-19 महामारी ने हमारी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है और गरीबी घटाने के वर्षों के हमारे प्रयासों पर पानी फेर दिया है। इस महामारी के दौरान यूपीए सरकार के मनरेगा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसी प्रगतिशील योजनाओं ने भारत भर के करोड़ों लोगों को अहम सुरक्षा प्रदान की है। इस संकट के समय में
किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना जैसी योजनाएं प्रारंभ करने के लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सराहना करता हूं। गरीबों के हाथों में पैसा पहुंचाना और उनको सशक्त करने के सबसे प्रभावशाली तरीकों में से एक है। मैं उम्मीद करता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने जनोन्मुखी कार्यों को आगे भी जारी रखेगी। भविष्य के उद्यमों में सफलता के लिए आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री रविंद्र चौबे जी। और अब वो गौरवमयी पल है जब हम आज के समारोह की मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का रिकॉर्डेड संदेश सुनेंगे। आइए सुनते हैं ये संदेश। चरणदास महान जी, भूपेश बघेल जी, पीएल पुनिया जी, टीएस सिंहदेव जी, तम्रध्वज साहू जी, मोहन मरकाम जी, विधायकगण, अतिथिगण, छत्तीसगढ़ के प्यारे भाइयों और बहनों, आज छत्तीसगढ़ के नया विधानसभा भवन का शिलान्यास हो रहा है। मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ मतहारी और छत्तीसगढ़ की जनता को इसके लिए ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ की विधानसभा का गठन हुए 20 बरस हो रहे हैं, लेकिन विधानसभा का नया भवन अब बनेगा। विधायिका हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है, सबसे अहम स्तंभ है। संसद और विधानसभाएं हमारे लोकतंत्र के पवित्र मंदिर हैं। इन्हीं मंदिरों से हमारे संविधान की रक्षा होती है। लेकिन याद रखना होगा कि हमारा संविधान भवनों से नहीं, भावनाओं से बचेगा। इन भवनों से दूषित और गलत भावनाओं के प्रवेश को रोकना होगा, तभी हमारा संविधान बचेगा। हमने पिछले 7 दशकों में एक बड़ी दूरी तय की, कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है और कई बड़ी समस्याओं से छुटकारा पाया है। लेकिन हम अपने पूर्वजों के सपनों से सब अभी भी बहुत दूर है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो प्रण हमने किया था, उसे पूरा करने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। पिछले कुछ समय से हमारे देश को पटरी से उतारने की कोशिश की जा रही है। हमारे लोकतंत्र के सामने नई चुनौतियां खड़ी हुई है। आज देश 2 रास्ते पर खड़ा है, गरीब विरोधी, देश विरोधी। जनता को एक दूसरे से लड़ाकर राज करने वाली ताकतें देश में नफरत और हिंसा का जहर घोल रही। अच्छी सोच पर गलत सोच हावी होती जा रही। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है। लोकतांत्रिक संस्थाएं ध्वस्त की जा रही है और लोकशाही पर तानाशाही का प्रभाव बढ़ रहा है। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान के युवा, हमारे आदिवासी, हमारी महिलाएं, हमारे किसान, दुकानदार और छोटे व्यापारी, हमारे जवान सभी अपना मुंह बंद रखें। वे देश का मुंह बंद रखना चाहते हैं। 2 वर्ष बाद हमारी आज़ादी को 75 बरस पूरे हो जाएंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू, संविधान सभा के अध्यक्ष JV मवलंकर जी और संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर सहित
हमारे सारे पूर्वजों ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि आज़ादी के 75 बरस बाद हम ऐसे कठिन दौर का सामना करेंगे, जब हमारा लोकतंत्र और संविधान ही खतरे में पड़ जाएगा। आज हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, जब हम एक नए विधानसभा भवन की बुनियाद रख रहे हैं, और यही वह दिन है जब हम अपने लोकतंत्र की बुनियाद को सुरक्षित रखने की शपथ लें। हम आज शपथ लें कि जब तक हमारे हाथ में सत्ता रहेगी, हम कतार के अंतिम व्यक्ति को ही ध्यान में रखकर फैसले लेंगे। मुझे ये कहते हुए संतोष हो रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार के फैसलों से अंतिम व्यक्ति का पूरा ध्यान रखने की कोशिश की जा रही है। 15 बरस की लंबी अवधि के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है। हमारे तमाम साथियों को शहादत देनी पड़ी। पिछले वर्षों में छत्तीसगढ़ में जो हुआ वह उदाहरण है कि एक दिशाहीन और विचारहीन सरकार जनहित के बारे में कभी नहीं सोच सकती। छत्तीसगढ़ एक संसाधन संपन्न राज्य है, लेकिन कुशासन ने इस राज्य को देश के सबसे गरीब और सबसे पिछड़े राज्य में तब्दील कर दिया। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने सही दिशा में काम करना शुरू किया, चाहे किसानों की कर्ज माफ़ी हो, बस्तर के आदिवासियों की ज़मीन लौटाना हो, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधान न्याय योजना तक का सफर 1.5 साल में पूरा करना सराहनीय कदम है। कुपोषण के खिलाफ अभियान से लेकर हाट बाजार में इलाज और दवा का इंतज़ाम करने की योजना बनी। तेंदुपत्ता के मजदूरों को उनकी मेहनत का सही भुगतान हो रहा है। यह खुशी की बात है कि भूपेश बघेल जी अपने सहयोगियों के साथ छत्तीसगढ़ में समावेशी दृष्टिकोण से लोगों के दिलों को जीत रहे हैं। यही सरकारों का कर्तव्य भी होता है। इन्हीं शब्दों के साथ छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन के शिलान्यास के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी। आपके उद्गार, आपके उद्बोधन, आपके आशीर्वचन ने मंचस्थ अतिथियों के मनोबल को बढ़ाने के साथ ही यहाँ उपस्थित सैकड़ों लोगों के मनोबल को बढ़ाने का कार्य किया है। एक बार फिर से आपको धन्यवाद। और इसके साथ ही अब हम आमंत्रित करते हैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री गंगराड़े जी को, प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवीन भवन के भूमि पूजन के इस महत्वपूर्ण अवसर पर नई दिल्ली से वेबिनार के माध्यम से उपस्थित माननीय लोकसभा सदस्य श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री मोतीलाल वोरिया जी, श्री पूनिया जी, माननीय मंच पर उपस्थित माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर चरणदास महंत जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री धर्मलाल कौशिक जी, माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी, माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी,
श्रीमती अनिला भेड़िया जी, श्री शिव डहरिया जी, श्री जय सिंह अग्रवाल जी, श्री टी एस सिंहदेव जी, श्री अमरजीत भगत